टिल्लू गांव के बाजार के बीचों बीच टिल्लू समोसे का ठेला लगाता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। वाह भाई, अब जाकर पेट में कुछ अच्छा गया है, वरना सारे बाजार में मुझे कुछ भी अच्छा खाने को नहीं मिला। टिल्लू का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसका सपना था एक पक्की दुकान खोलने का। अब कब तक मैं इस ठेले पर समोसे बेचता रहूंगा? आखिर मुझे भी तो एक दुकान खोलनी है। दुकान होगी तभी तो कोई बात बनेगी, ज्यादा लोग दुकान पर आया करेंगे और ज्यादा समोसे भी बिकेंगे। इसलिए अब मुझे दुकान खोलनी ही है। यह क्या, सारे जुड़े हुए रुपए निकाल लिए मैंने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जबकि दुकान खोलने के लिए तो कम से कम 70-8 हजार चाहिए होंगे। अगर मैं सेठ जी से 25 उधार ले लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। फिर दुकान खोलने के बाद तो मेरी कमाई इतनी अच्छी होने लगेगी कि मैं उनके रुपए 3 महीने में लौटा दूंगा। दुकान खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उधार लेने का निर्णय लिया। टिल्लू गांव के सेठ जी के पास उधार मांगने गया। सेठ जी ने बिना गारंटी के उधार देने की शर्त पर उसे दोगुने पैसे लौटाने को कहा। 25,000 के बदले 3 महीने में 50,000। टिल्लू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शर्त मान ली। पैसे लेकर वह घर पहुंचा और पत्नी के साथ मिलकर दुकान खोलने की योजना बनाई। टिल्लू ने पत्नी के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह उसी जगह के पास थी जहां पहले वह ठेला लगाता था। दुकान लगाते ही ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और समोसे की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई। टिल्लू और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते। समोसे पहले से और अच्छे बनते और लोग तारीफ करते नहीं थकते। महीने के अंत में टिल्लू ने हिसाब लगाया। कुल 15,000 की बचत हुई थी, लेकिन सेठ का कर्ज चुकाने के लिए यह राशि कम थी। अब सिर्फ 2 महीने बचे थे और 35,000 और जोड़ने थे। टिल्लू ने फैसला किया कि अब समोसे की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 रुपये कर देगा। पत्नी को चिंता थी कि ग्राहक कम हो जाएंगे, लेकिन टिल्लू को भरोसा था कि स्वाद के दम पर लोग आते रहेंगे। 1 महीने बाद नतीजा अच्छा रहा। 50,000 तक की बचत हो चुकी थी, लेकिन अब उसे लगा कि वह खुद के लिए कुछ नहीं बचा पा रहा। इसलिए उसने लागत घटाने की सोची और बाजार से सस्ते आलू और मसाले लाने लगा। धीरे धीरे समोसे का स्वाद गिरने लगा। ग्राहकों ने शिकायतें शुरू की, लेकिन टिल्लू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ पैसे जोड़ने की थीं। इस गलत फैसले का असर जल्द ही दिखने लगा। ग्राहक कम होते चले गए और अगले महीने के अंत तक वह पर्याप्त पैसे नहीं जोड़ पाया। समय पूरा होते ही सेठ उसकी दुकान पर आ गया और पूरा पैसा मांगने लगा। टिल्लू ने 35,000 ही जोड़ पाए थे। सेठ ने गुस्से में आकर कहा कि अब से हर दिन टिल्लू की दुकान की पूरी कमाई वही लेगा जब तक कि पूरा कर्ज नहीं चुकता दिया जाता। टिल्लू के पास विरोध करने का कोई उपाय नहीं था। सेठ रोज शाम आता, दुकान का मुनाफा लेता और चला जाता। हर दिन टिल्लू 100 से ज्यादा समोसे बेचने लगा। 200 रुपये सेठ को देता और बाकी खुद बचा लेता। दुकान अब सही चल पड़ी थी और इस तरह टिल्लू ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से न केवल कर्ज चुकाने का रास्ता बनाया, बल्कि अपनी दुकान और इज्जत दोनों को संभाल कर रखा।